हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्वीकार इन होम यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि ब्लाउज से नाप कैसे समझे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो पुराना ब्लाउज है जिससे आपको नाप लेना है, तो इसके बारे में आप समझिए कि इससे नाप कैसे लिया जाता है। कमेंट आया है कुछ कि ब्लाउज से नाप कैसे लें, तो ब्लाउज से नाप लेने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज ले लेना है, जिस ब्लाउज का नाप लेना है वो ब्लाउज लेना है। और यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, नोट कर लिया है कॉपी में। ये देखिए, यहाँ पे लंबाई है, चेस्ट है, कमर, शोल्डर, गला, आर्म होल, बाजू, पीछ वाला गला जो होता है। इसके बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जो लंबाई है, तो सबसे पहले लंबाई लेंगे और जो चेस्ट है वो लेंगे। तो चलिए लंबाई बताते हैं आपको। तो सबसे पहले लंबाई लेना है, तो लंबाई लेना है आपको पीछे से, आप लीजिए इस तरीके से। और यहाँ जो शोल्डर जो जहाँ पे सिलाई लगा हुआ रहता है वहाँ से आप पकड़िए। तो इस तरीके से यहाँ से हम 20 सेंटर से इंच को पकड़ेंगे इस तरीके से, और नीचे की तरफ से नीचे साइड ले जाना है आपको। तो ये देखिए 12 इंच पे यहाँ पे फिटिंग हुआ है, फिटिंग का सिलाई लगा हुआ है। तो ये आपका 12 इंच का लंबाई बन के रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 इंच है, तो आप यहाँ पे लीजिए 14 इंच। 14 इंच लेंगे तो आपका ब्लाउज ये बन के 12 इंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लंबाई है, यहाँ पे 12 इंच इसका लंबाई है फिटिंग का, और आपको 14 इंच लेंगे तो यहाँ पे ये ब्लाउज का फिटिंग आ जाएगा, 12 इंच पे ये बन जाएगा। फिर इसके बाद लेना है आपको चौड़ाई। तो चौड़ाई लेने के लिए आप पीछे से नहीं समझ में आ रहा है आपको, गला है जैसे, तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कैसे पीछे से नाप लें, तो आप इस तरीके से यहाँ से नाप लीजिए। तो आप आगे से ले लीजिए, आगे से आप नाप लेंगे तो आपका ये गला है जो छोटा गला है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको पीछे से लेने के लिए इस तरीके से यहाँ से लीजिए, जहाँ आपका चेस्ट है आप वहाँ से नाप लगाइए। तो हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे, जहाँ पे ये सिलाई लगा है वहाँ से आपको बराबर करके रखना है। फिर इसके बाद इंची टेप को आपको पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ से नापना है। तो ये देखिए यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो ये 8 इंच है। तो ये ब्लाउज है जैसे, तो ये 8 इंच इसका 1/4 हुआ, और ये 4 फोल्ड होना चाहिए, तो 4/4 इसका ये 8 इंच है। तो यहाँ पे पूरा मिला के आपको ये 32 इंच का ये ब्लाउज होगा। जैसे ये आपका एक पार्ट आ रहा है 8 इंच 1/4, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट है जो 8 इंच पे फिटिंग आना चाहिए। और आपको लेना कितना है, लेना है 32 इंच। तो 32 इंच यहाँ पे लेना है, तो 32 इंच लेंगे तभी आपका ये 8 इंच पे फिटिंग आएगा, जब ये इस तरीके से फोल्ड करके नाप लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है 34 इंच, नहीं तो 35 इंच ले लीजिए, 1.5 इंच आपका मार्जिन में जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, आपको इतना ही समझना है इसी तरीके से। तो ये आपका लंबाई हुआ है और ये आपका चौड़ाई हुआ चेस्ट। फिर इसके बाद क्या करना है, शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर जैसे ये आपका कमर है, तो कमर पे यहाँ लेना है कि कितना आपको फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पे कमर है, उसे आप
यहाँ से पकड़िए, इस तरीके से बराबर करके यहाँ से सिलाई जो लगा हुआ 20 सेंटर में दोनों तरफ इसी तरीके से यहाँ से पकड़िए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है इंची टेप। तो टेप लेना है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए 12.5 इंच, नहीं तो ये 13 इंच आ रहा है, समझिए 13 इंच है ये। तो आपका 12.5 इंच आ रहा है जैसे मानिए, तो यहाँ पे कुछ कम है तो 12.5 ही रखते हैं। तो 12.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो आपको निशान लगाना है तो इस तरीके से यहाँ से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे 12.5 है, जहाँ पे टेप को फोल्ड कीजिए इस तरीके से। आप फोल्ड किए इतना, तो ये देखिए 6.25 इंच आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए ये है जो 6 इंच है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 सूता है, तो ये आपका 6.25 इंच हो रहा है। तो 6.25 इंच में आपका 6.25 इंच में आपका ये फिटिंग आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा है कितना, ये 12.5 इंच, तो यहाँ पे आप लीजिए 14 इंच या 15 इंच, जितना आपका मार्जिन में जाएगा इस तरीके से। तो ये कमर निकल गया फ्रेंड्स। इसके बाद लेना है शोल्डर। तो शोल्डर के लिए चलिए, तो शोल्डर में आपको ये जो बीच में गला आ जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना ले, तो ये आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ से बराबर करके रखेंगे ब्लाउज को। आप आगे साइड से या पीछे साइड से किसी भी साइड से आप रख सकते हैं। तो यहाँ से रखेंगे पीछे की साइड से, ये देखिए पीछे की साइड से ये आपका जो गला है, जैसे आप समझ रहे होंगे कि ये गला है तो हम कितना फैलाएं और कितना ना फैलाएं। तो यहाँ पे ये देखिए आपको ज़्यादा नहीं खुला करना है और ना ही ज़्यादा सकेत करना है। तो इस तरीके से हाथ से इंच को लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से शुरू है, जैसे आपका जहाँ से सिलाई है बाजू वाला आर्म होल वाला, ये देखिए। तो यहाँ से 20 सेंटर से यहाँ पे पकड़ेंगे, तो ये आ रहा है 11 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूसरा सिलाई है बाजू के पास, तो यहाँ पे आ रहा है 11 इंच। तो इसे फोल्ड करेंगे। तो 11 इंच पे यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड किया इसे। तो यहाँ पे देखिए ये 5.5 इंच आपका आ रहा है। तो यहाँ पे 5.5 इंच है, तो इस तरीके से ये 5.5 इंच शोल्डर होगा। तो 5.5 इंच ये शोल्डर है। फिर आपको लेना है यहाँ पे अस्टरा में लेना है आपको। तो यहाँ पे लीजिए 6 इंच ले लीजिए, जिससे आपका आधा इंच मार्जिन में जाएगा। फिर आपको गला लेना है। तो जैसे आपको आगे वाला गला लेना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाप लगा सकते हैं। ये देखिए आपका ये शोल्डर तो निकल गया है, तो अब गला लेना है। तो हम यहाँ पे ये जो शोल्डर है उसी का नाप लगाएंगे। तो ये शोल्डर है जो 2 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 4 इंच डबल फोल्ड जैसे रहता है, तो 2 इंच है। तो ये शोल्डर यहाँ पे जा रहा है 2 इंच। तो इसके बाद ये जो 5 इंच शोल्डर था यहाँ पे, तो ये आपका गला हुआ 3 इंच। तो आपका गला 3 इंच हुआ यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या लेना है, आर्म होल, जो आपका ये बाजू है। और गला 3 इंच है। गले की लंबाई आप ले देखिए, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पकड़िए 20 सेंटर से। आप ब्लाउज को सही से रखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, यहाँ से सीधा रखना है।
इस तरीके से। तो ये देखिए 5 इंच है, तो 5 इंच है इस लीजिए। उससे क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा सिलाई करने के बाद, घटेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 इंच, ओह सॉरी, यहाँ पे 5 इंच चाहिए। फिर इसके बाद आर्म होल लेना है। तो आर्म होल लेने के लिए यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिलाई लगा हुआ है यहाँ से इस तरीके से, तो आर्म होल को आपको इस तरीके से नहीं निशान लगाना, नाप लगाना है। यहाँ से देखिए, आप सोचते होंगे कि इस तरीके से भी लगा लेते होंगे, तो इस तरीके से नहीं लगाना है, ऐसे आपको नहीं लगाना। इससे आपका ये क्या होगा, आर्म होल है जो ज़्यादा कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, सही से आप रख लीजिए और यहाँ से इंची टेप लीजिए। फिर इसके बराबर जो आ रहा है यहाँ पे उतना ही लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, इसके बराबर 5 इंच। तो ये आपका 5 इंच होगा। फिर इसके बाद आपको बाजू लेना है। तो बाजू के लिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लेना, 20 सेंटर यहाँ पे है जो, यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है। तो ये देखिए 4 इंच है। तो ये आपका फिटिंग होकर 4 इंच बनेगा। और आप यहाँ पे मार्जिन के लिए ले सकते हैं, मार्जिन में जैसे लेना है तो आप बढ़ा कर लेना होगा आपको, लेकिन ये आपका 4 इंच पे फिटिंग आना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, पीछे गला। तो चलिए पीछे की गले की लंबाई लेते हैं। यहाँ से आपको 20 सेंटर यहाँ पे जो है सिलाई वाला, वहाँ से आप पकड़िए और इस तरीके से यहाँ से लंबाई लीजिए। और इसके बराबर यहाँ पे देखिए आ रहा है यहाँ पे 9 इंच। देखिए ये जहाँ पे आ रहा है इसके बराबर करना है। तो ये आपका 9 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये आपका पीछे की गले की लंबाई हुआ 9 इंच। इस तरीके से ये आपको ब्लाउज की नाप लगाना है। तो इस तरीके से ये ब्लाउज की नाप लग गया है फ्रेंड्स। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है नाप लेने में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, बताएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से आपको ब्लाउज का नाप लेना है, जिससे आप ब्लाउज बना सकते हैं। तो पुराने ब्लाउज से इस तरीके से नाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आप अच्छे से कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। फिर आपका ये परफेक्ट कटिंग होगा, ब्लाउज जो होगा। बस आपको इतना ही करना पड़ता है फ्रेंड्स।